हेलो दोस्तों, वंस अगेन कार से वीडियो बनानी पड़ रही है। आई नो कल आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई सेफ्टी हजार्ड है। आई अप्रिशिएट दैट कि आप लोग मेरा ध्यान रखते हैं दोस्तों, बट टेंशन मत लीजिए, पूरा ध्यान रोड में रहता है। और ऑटोमेटिक कार है, क्लच गियर वाला लफड़ा नहीं है कि मेरा दूसरा हाथ एंगेज रहे क्लच में, गियर लगा रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो या दिक्कत वाली बात मेरे साथ तो नहीं है, बट बार्सिलोना के साथ ज़रूर हो गई है दोस्तों, बिकॉज रियल मैड्रिड टॉप ऑफ द टेबल हो गई है और फिर से रॉब्ड। अरे यार, ओ माय गॉड, क्या करूं मैं इन रेफरीज का। लेकिन तुमको पता हायरार्की होती है मैच में, जब आप खेलने जाते हो तो क्या क्या चीज़ों, मतलब अगर आप मैच हार गए ना तो आपको ब्लेम अगर करना है तो उसकी हायरार्की है दोस्तों। और उसमें उस हायरार्की में जो सबसे ऊपर होंगे ना ब्लेम करने के लिए, वो प्लेयर्स होने चाहिए कि भैया प्लेयर्स वर नॉट गुड। सेकंड हायरार्की होनी चाहिए कि द कोचिंग वाज नॉट गुड। और थर्ड हायरार्की होनी चाहिए कि भाई द रेफरीज वर नॉट गुड। और हम क्या करते हैं ना, हम ये जो थर्ड हायरार्की रहती है ना कि रेफरिंग वाज नॉट गुड, उसको फर्स्ट बना देते हैं। यू टेल मी, अगर कल लमीन यमाल वो 1v1 वाला चांस मिस नहीं करता तो, वो पेनाल्टी मिस करने के बाद हुआ था बाय द वे, पेनाल्टी मिस नहीं करता तो, 1v1 वाला चांस मिस नहीं करता तो, और प्लेथोरा ऑफ चांसेस जो बार्सिलोना के अटैक को मिली वो लोग मिस नहीं करते, तो क्या हम ये मैच हारते? मे बी शायद ड्रॉ कराते, लेकिन क्या हम हारते? नहीं हारते। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हमेशा बोलते हुए आया हूँ, ला लीगा में इफ़ यू वांट टू विन द लीग यू हैव टू परफॉर्म क्रेजीली गुड। आपको ये रेफरी के डिसीजंस के अगेंस्ट जाकर के मैच जीतना है। और ये चीज़ हमने पिछले सीजन भी देखी थी। क्या पिछले सीजन रेफरिंग वाज वेरी गुड? नहीं, बट आवर अटैकर्स आर रियली वेरी गुड। हम गोल्स काफ़ी ज़्यादा मार पा रहे थे, हम गोल्स मार रहे थे, इसलिए हम मैचेस जीत रहे थे दोस्तों। तो हमको हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर देखना चाहिए, नॉट ऑन रेफरीज। यस, रेफरीज वर बैड। हांसी फ्लिक आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, रेफरीज वर बैड एज वी वर। जितनी गंदी बार्सिलोना थी उतने गंदे जो है वो भाई रेफरीज थे। और हांसी फ्लिक का भी यही कहना है कि भाई हमको अच्छा होना पड़ेगा। रेफरीज तो तुम छोड़ दो यार, रेफरीज तो हायरार्की में जो ब्लेम करने का है ना उसमें थर्ड नंबर पे आते हैं। आप अच्छा होना, बार्सिलोना वाज बैड, ये हांसी फ्लिक का कहना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिरोना का मैनेजर था वो भी आकर के ये बोला कि शायद हमारा सेकंड जो गोल था वो डिसअलाउ कर देना चाहिए था, क्योंकि कुंडे के ऊपर फाउल हुआ था। क्या डिसअलाउ कर देना चाहिए था? कोई भी आदमी अगर फुटबॉल 2 साल से ज़्यादा देखा हुआ है ना दोस्तों, अगर वो नंगी आंखों से मैच देख रहा था अनबायसनेस का चश्मा लगा करके, वो बोलेगा कि यार वो कुंडे वाला गोल ना डिसअलाउ कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो भाई 2 साल से ज़्यादा से मैच देखते हुए है तो वो भी ये बोलेगा कि भाई बार्सिलोना वाज नॉट गुड। और आज के दिन में यार तुम सोचो हमारी फॉर्म क्या चल रही थी, हैं? हम क्या क्या 10-12 गेम्स जो है वो भाई अनबीटन चल रहे हैं, कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज चल रही हैं। और अचानक से ये 2 मैचेस भाई, 2 मैचेस, ये एटलेटिको मैड्रिड कोपा डेल रे जिसमें हम 4-0 हारे, और फिर ये अभी जिरोना 2-1। ये ऐसा मोरल डाउन किया है, ऐसा कॉन्फिडेंस डाउन किया है कि मैं तुमको क्या बताऊं। हमारे प्लेयर्स का भी जो है वो मोरल डाउन हो गया। ऐसा सुनने मिल रहा था कि एरिक गार्सिया वाज इन टीयर्स आफ्टर दिस गेम। ना व्हाई इज दिस सो? क्यों इतने जो है वो भाई दुखी न? बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट अब रियल मैड्रिड जो है वो भाई टॉप में पहुंच गई है, हम जो है वो अपना टॉप स्पॉट खो दिए। बट स्टिल देयर्स अ वेरी लॉन्ग वे इन ला लीगा, आई शुड से। बहुत टाइम है एंड इतना जल्दी कुछ जो है वो डिसाइड नहीं होता है दोस्तों, बहुत लंबा समय है। अभी कुछ गेम्स आएंगे जिसमें रियल मैड्रिड भी फंबल करेगी, दुनियादारी होगा वहाँ पे भी। और अभी यूसीएल का बहुत इंपॉर्टेंट फेज बचा हुआ है, तो रियल मैड्रिड का कुछ थोड़ा सा ध्यान यूसीएल तरफ भी जाएगा। दे हैव टू प्ले सम नॉकआउट्स एज वेल, सो वो वहाँ पे भी व्यस्त होंगे, जिस बीच में जो ला लीगा के गेम्स आएंगे शायद वो फंबल कर पाए। और लेकिन दिक्कत वाली बात यही है ना दोस्तों, अगर वो ला लीगा के गेम में फंबल करते रहते हैं, उन लोगों को पेनाल्टी मिल जाती है ना। पेनाल्टी, देख भाई, पेनाल्टी मिलना ना मिलना जो अलग बात है, ठीक है। वो विनीशियस जूनियर को जो अभी लास्ट मैच में रायो वल्कानो के खिलाफ पेनाल्टी मिली थी, क्लियर डाइव था। 3 एंगल से मैंने देखा भाई, तीनों एंगल से समझ में आया कि डाइव था। एक एंगल से लग रहा था कि नहीं यार टच तो था, बट दैट टच वाज सो सॉफ्ट कि अगर उसमें
इतना जोर से गिर जाए विनीशियस जूनियर, तो मैं तो भाई खाएगा फिर इतना बॉडी बना के घूम रहा है विनीशियस जूनियर तू। तो फुल नाटकबाजी था विनीशियस का, वो डाइव था कुल मिला करके, और उसके बाद भी उनको पेनाल्टीज मिलती है। बट द पॉइंट हियर इज कि वो पेनाल्टीज वो कन्वर्ट कर देते हैं, हमको पेनाल्टीज मिलती तो हम कन्वर्ट भी नहीं कर पाते यार। तो लमीन यमाल शुड नॉट टेक पेनाल्टीज, रफीनिया शुड टेक आवर पेनाल्टीज। सीधी सी बात ये है, बार्सिलोना का फॉर्म 2 मैच में खराब हो गया है। बार्सिलोना का केवल फॉर्म नहीं खराब हुआ है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया है, डुल गया है। क्योंकि ये जो रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट ये 2 गेम्स का था ना, एक तो 4-0 हार जाना एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, और ये समझ जाना कि यार 5 गोल्स मारना तो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। उसके बाद ले दे के ड्रेसिंग रूम अपना मन बना ही रही थी कि नहीं 5 गोल मार लेंगे। आप जाते हो जिरोना से 2-1 हार जाते हो और रियल मैड्रिड को सरेंडर कर देते हो ला लीगा में। तो जो मोराल के ऊपर इफेक्ट था ये 2 गेम्स का, दैट वाज थोड़ा सा ज़्यादा आई बिलीव, जिसके चलते जो है वो भाई दिक्कत वाली बात हो रही है, हमारी कॉन्फिडेंस डाउन हो गई है। रफीनिया सब आउट कर दिया गया था, लमीन यमाल भी अनकंफर्टेबल नज़र आ रहा है, पेदरी वापस नहीं कर रहा है, रशवर्ड का डाइसी लग रहा है। John Garcia is doing everything possible in his hands, and he also came out in the press conference and said कि भाई it's not good that I am making these many saves। भाई ठीक है, आप लोग ऑडियंस काफ़ी हाइप करते हो कि जॉन गार्सिया बताओ कितना अच्छा गोलकीपर है, क्या सेव्स कर रहा है, बट ये अच्छी बात नहीं है कि मुझे इतना सेव्स करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी डिफेंस जो है वो भाई खुल रही है और हमारे वी कंसीड टू मैनी चांसेस, मैन आई शुड नॉट मेक दीज मैनी सेव्स, ये जॉन गार्सिया का कहना था। तो व्हेन योर गोलकीपर हु इज़ परफॉर्मिंग लाइक बीस्ट, हु इज़ विनिंग मैन ऑफ द मैचेस, भाई वो अगर आकर के ये बोल दे कि भाई ये अच्छी बात नहीं है कि मेरे को मैन ऑफ द मैच मिल रहा है और मैं इतने सारे सेव्स कर रहा हूँ, इट मीन्स दैट वी आर कंसीडिंग टू मैनी चांसेस एंड वी शुड वर्क अपॉन इट, देन वी शुड वर्क अपॉन इट। ये बहुत दिक्कत वाली बात है दोस्तों, बहुत कॉन्फिडेंस हिल चुका है बार्सिलोना का। ये 2 गेम्स में पूरी दुनिया पलट गई है, ऐसा लग रहा है, जो लगना नहीं चाहिए। बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, सीजन इज़ वेरी लॉन्ग, बट क्या करोगे, अब यही तो फुटबॉल है दोस्तों। किसी दिन आप हीरो बनते रहते हो तो किसी अगले दिन आपके राइवल हीरो बनने लगते हैं। एनीवेज, मूविंग अहेड, 2 खबरें और काफ़ी गजब की खबरें हैं यार। एक तो हमारे राइवल की ही है और वो है भाई रियल मैड्रिड, डोमिनिक सोबोस्लाई। देखें दोस्तों, डोमिनिक का एक इंटरव्यू आता है जहाँ पे डोमिनिक से ये पूछा गया कि भाई क्या क्लब आप खेलने के लिए पसंद करते हो, बहुत पुराना इंटरव्यू, ठीक है। तो उसमें वो बोला कि भाई मेरा ड्रीम है रियल मैड्रिड में खेलने के लिए। ठीक है भाई, लिवरपूल जाते हैं, लिवरपूल में आग लगा रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स फॉर लिवरपूल। इस मिडफील्ड में जहां मैकएलिस्टर वगैरह नहीं चल रहे हैं, भाई वो कमाल खेल रहा है। विनीशियस जूनियर अचानक से जो है वो भाई एक इंटरव्यू देता है जहाँ पे उससे ये पूछा गया कि भाई आप जो हैं वो रियल मैड्रिड के बाहर किन प्लेयर से जो है वो भाई बातचीत करते हो, आपको क्या है फ्रेंडशिप का स्टेटस दूसरे क्लब के जो है वो प्लेयर्स के साथ। वो बोलता है कि मैं डोमिनिक सोबोस्लाई से काफ़ी ज़्यादा बात करता हूँ। और ये जो दोनों इंसिडेंट हुए हैं दोस्तों, ये काफ़ी आस पास हुए हैं, जिससे रियल मैड्रिड डोमिनिक सोबोस्लाई थोड़ा सा कान में बजने लगा। अब कमाल की बात ये आती है कि फिर बात होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की। लिवरपूल जो है वो भाई डोमिनिक सोबोस्लाई को जो है वो भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहती है और उसकी सैलरी को बढ़ाना चाह रहे हैं, और डोमिनिक भी बोल रहा है कि आई डिज़र्व मोर सैलरी। तो आई गेस ही इज़ अर्निंग 150K पर वीक, उसको बढ़ा करके 250 वगैरह करने का जो है वो शायद ऐसा प्रस्ताव रखा जा रहा है, विच लिवरपूल इज़ थिंकिंग कि थोड़ा सा ज़्यादा उसका मैनेजर मांग रहा है तो वो वहाँ पे नेगोशिएट वगैरह करेंगे। बट इफ़ अ प्रॉब्लम अराइजेस उसके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में दोस्तों, तो फिर रास्ता क्लियर है रियल मैड्रिड का, बिकॉज रियल मैड्रिड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू गेट देयर हैंड्स ऑन एक ऐसा मिडफील्डर जो सब काम कर दे। और डोमिनिक सोबोस्लाई इज़ वन ऑफ दोस मिडफील्डर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस सेटअप में उसको लिवरपूल में खिलाया जा रहा है कि वो सब काम कर रहा है। वो पासिंग कह लो, वो डिफेंसिव ड्यूटीज़ कह लो, वो बॉल छीनना कह लो, वो एक रोबोस्ट टाइप का मिडफील्डर नहीं रहता है कि मतलब वो सब कर देगा। डोमिनिक सोबोस्लाई इज लुकिंग वन ऑफ दोस मिडफील्डर्स, एंड इफ एनी सिचुएशन अराइजेस वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का, भाई साहब डोमिनिक सोबोस्लाई माइट बी गोइंग टू रियल मैड्रिड अर्ली। वंस अगेन र्यूमर वाले जो है वो भाई पैमाने में है ये कहानी, ऐसा बहुत कुछ कंक्रीट नहीं है कि हाँ हो ही जाएगा, बट येस वन ऑफ द र्यूमर्स जो मैंने सोचा आपको बता दूं, एंड दिस र्यूमर इज़ इतना ज़्यादा इन हाइप बिकॉज ऑफ विनीशियस जूनियर और डोमिनिक सोबोस्लाई दोनों का इंटरव्यू लीक होना एकदम जल्दी में। ठीक है, मूविंग अहेड,
Let's talk about Scott McTominay. Scott McTominay is being linked to many Premier League की clubs after the phenomenal जो है वो भाई क्या मैं बोलूँगा उसका स्टिंट एट नापोली, और वहाँ पे जो है वो भाई इतना अच्छा खेला है कि सब कोई उसको बोल रहे हैं कि भाई हमको दे दो स्पर्स, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, सब भाई हमको दे दो स्कॉट मैकटोमिनी। ऐसी कहानी जो है वो चल रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्कॉट मैकटोमिनी के साथ। लेकिन नापोली उसको रखना चाह रही है, और नापोली का ऐसा समझ में आ रहा है कि नापोली उसको अच्छा सैलरी देगी, नापोली उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भाई इम्प्रूव करेगी, और इन सब चीज़ों के बाद जो है वो भाई वो नापोली में रहेगा। अब क्योंकि ऑब्वियसली वो लोन में है दोस्तों, तो नापोली का कहना है इसको परमानेंट खरीदते हैं और इसको ऐसी सैलरी देंगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि ये हमारे साथ रुकेगा। और ही इज़ लविंग एट नापोली, उसको मज़ा भी आ रहा है नापोली में, उसका बाल अच्छा हो गया है, उसका स्किन अच्छा हो गया है। वो बोल अबे तुमको लग रहा होगा कि जो है तू क्या बात कर रहा है, बाल अच्छा हो गया, स्किन अच्छा हो गया। ही हिमसेल्फ सेड कि यहाँ पे जो टोमेटोज़ का वो रहता है, मतलब मेरे को जो यहाँ टोमेटोज़ खाने को मिले हैं, ऐसे टोमेटोज़ मैं कभी जो है वो यूके में नहीं खा पाया। इट्स सो फ्रेश, इट्स सो जूसी, इट्स सो रेड कि भाई मेरा हेल्थ अच्छा हो जा रहा है। दिस इज़ व्हाट ही सेड, आई एम नॉट सेइंग, ठीक है। तो एवरीथिंग इज इंडिकेटिंग दैट ही इज़ लविंग हिज टाइम इन इटली, एंड ही माइट बी जो है वो भाई साहब यू नो व्हाट लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टे इन इटली ओनली। लेकिन अब फिर वही बात है कि तो एक ही जी भाई ये प्रीमियर लीग के क्लब से रिलेशंस क्यों आ रहे हैं कि भाई इससे भी बात कर रहा है, उसका एजेंट उससे भी बात कर रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी बात कर रहा है, बिकॉज ही वांट्स टू फेच एक नया कॉन्ट्रैक्ट। ये तो कहानी होती है फुटबॉल में दोस्तों। भैया मैनेजर दर दर की ठोकरें खाएगा, 10 तो क्लब घूमेगा, उनसे पूछे कि तुम कितना पैसा दोगे, तुम कितना पैसा दोगे, तुम कितना पैसा दोगे। तो भैया यूनाइटेड वाले बोले कि हम तेरे को 10 मिलियन पर सीज़न देंगे, चेल्सी वाले बोले हम तेरे को 15 मिलियन पर सीज़न देंगे, स्पर्स वाले बोले हम तेरे को 20 मिलियन पर सीज़न लेंगे। अब ये तीनों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के जाएगा स्कॉट मैकटोमिनी के पास, और स्कॉट टोमिनी से पूछेगा कि तू किसके पास रहना चाहता है। वो बोलेगा मैं नापोली के पास रहना चाहता हूँ। फिर ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट को उठा के उसका मैनेजर जाएगा नापोली के पास, तीनों कॉन्ट्रैक्ट रखेगा ऑन दी टेबल, एंड ही विल नेगोशिएट बाय शोइंग ये कॉन्ट्रैक्ट्स की देखें हमारे टेबल में ये 3 कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, स्पर्स हमको 20 मिलियन देने के लिए तैयार है ना, हमको मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो भाई 10 मिलियन देने के लिए तैयार है, चेल्सी 15 मिलियन देने के लिए तैयार है, आप कितना दोगे। ये दिमाग लगाएगा उसका मैनेजर, और फिर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नापोली के साथ जो है वो लेकर के आएगा आफ्टर शोइंग ये कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक है मैनेजर का, आप कह लीजिए, अपना इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब से जा करके बात करना, सो दैट ही कैन फेच अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद नापोली। ये कहानी है दोस्तों आज के वीडियो की। मैं मिलता हूँ आपसे कल। मैं पूरी कोशिश करूँगा कल से दोस्तों टू गेट बैक ऑन स्केड्यूल, सुबह 7:30 बजे 8 बजे आपके लिए वीडियोस देने के लिए विद सम एडिटिंग एज वेल। अभी बहुत टफ चल रहा है दोस्तों स्केड्यूल, मेरे साथ आप बस बने रहिए इस महीने, कैसे भी इस महीने के बाद से फिर तो अपन वापस से वैसे ही करेंगे जैसे करते हुए आ रहे हैं। मिलता हूँ आपसे दोस्तों, टिल दी नेक्स्ट वीडियो। मैं शेष के बाबा, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।